बजट 2025 अनाउंस हो चुका है। एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू प्रोसेसर मार्केट। इस बजट का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है कि डायरेक्ट टैक्स में मिडिल क्लास पे फोकस किया गया है। इनकम टैक्स में रिफॉर्म्स लाए गए हैं। अगर आपकी एनुअल इनकम अप टू 12 लाख रुपीज़ है तो आपको ज़ीरो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि इनकम टैक्स आपका नील हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एनुअल इनकम अबव 12 लाख है तो उसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐड करके एज पर स्लैब लगेगा। और ये है नया इनकम टैक्स रिजिम। अप टू 4 लैक्स नील, 4 to 8 लैक्स 5%, 8 to 12 लैक्स 10%, 12 to 16 लैक्स 15%, 16 to 20 लाख 20%, 20 to 24 लाख 25% एंड अबव 24 लैक्स 30%। इस स्लैब के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपकी इनकम अबव 12 लैक्स है। इसमें सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स डिडक्शन लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। टीडीएस ऑन रेंट का एनुअल लिमिट 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया। अभी देखते हैं कि 2025 के बजट में किन सेक्टर पे मेजर एक्सपेंडिचर होगा। सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर होगा डिफेंस में 4,91,000 करोड़। फिर आता है रूरल डेवलपमेंट 2,66,000 करोड़। उसके बाद फिर होम अफेयर्स 2,33,000 करोड़। एग्रीकल्चर में यहाँ पे फोकस किया गया है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ 1,71,000 करोड़ रुपीज़। एजुकेशन में 1,28,000 करोड़ रुपीज़। हेल्थ में 98,000 करोड़ रुपीज़। अर्बन डेवलपमेंट में 96,000 करोड़ रुपीज़। आईटी एंड टेलीकॉम में 95,000 करोड़ रुपीज़। एनर्जी में 81,000 करोड़ रुपीज़। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 65,000 करोड़ रुपीज़। सोशल वेलफेयर 60,000 करोड़ रुपीज़ और साइंटिफिक डिपार्टमेंट 55,000 करोड़ रुपीज़। तो ये मेजर फोकस एरिया था सरकार का इस बजट में। इन सेक्टर्स में होगा ज़्यादा एक्सपेंस। एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट का मेजर फोकस रहा है। किसानों और ग्रामीण भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। रूरल कम्युनिटी हब्स, विलेज का डिजिटल बदलाव। रूरल कम्युनिटी हब्स बनाए जा रहे हैं जो हर एक गाँव में फाइनेंशियल और डिजिटल सर्विस को ले आएंगे। यहाँ मिलेंगे डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ईएमआई पिकअप और कैश आउट सर्विस। माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए लोन और क्रेडिट फैसिलिटी, इंश्योरेंस और डिजिटल सर्विस का सपोर्ट। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स यानी ज़्यादा फसल ज़्यादा मुनाफा। क्लाइमेट रेजिस्टेंट और हाई यील्डिंग सीड्स का डेवलपमेंट होगा। पेस्ट रेसिस्टेंट और प्रोटीन रिच क्रॉप्स को प्रमोट की जाएंगी। तूर, उड़द और मसूर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए 6 ईयर का मिशन लॉन्च किया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड भी बनेगा। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा जो मखाना फार्मिंग और प्रोसेसिंग को इम्प्रूव करेगा। प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग में सपोर्ट मिलेगा। पीएम धन धान्य कृषि योजना जो एग्री डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट के लिए होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर ग्रोथ को टारगेट किया जाएगा। एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने में मदद मिलेगी। फार्मिंग को ज़्यादा प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बनाया जाएगा। केसीसी मिशन, फार्मर्स के लिए ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी। 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन और डेली फार्मर्स को 5 लाख रुपए तक का इन्हेंस लोन मिलेगा। 100 डिस्ट्रिक्ट में कॉटन फार्मिंग के लिए स्पेशल क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा। इस नए बजट में एक्सपोर्टर के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार ने एक्सपोर्ट को बूस्ट देने के लिए नए इनिशिएटिव अनाउंस किए जो ना सिर्फ बड़ा मार्केट अनलॉक करेगा बल्कि एमएसएमई, ट्रेडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च कर रही है जिसमें ईजी एक्सपोर्ट क्रेडिट मिलेगा। क्रॉस बॉर्डर फैक्ट्री सपोर्ट दिया जाएगा। एमएसएमई को ओवरसीज मार्केट के नॉन ट्रैफिक मेजर हैंडल करने में हेल्प मिलेगी। मतलब एक्सपोर्ट को फाइनेंसिंग और कॉम्प्लायंस में आसानी होगी जो उनके लिए ग्लोबल ट्रेड में एंट्री लेना और भी स्मूथ कर देगा। भारत ट्रेड नेट बीटीएन एक डिजिटल रिवॉल्यूशन, एक नया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जिसमें भारत ट्रेड नेट बीटीएन कहा जाएगा। ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होगा जिसमें ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन ईजी होगा, फाइनेंसिंग सोल्यूशन फास्ट होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेशन मिलेगा। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी, ग्लोबल रीच फॉर भारत। भारत अब सिर्फ मेट्रो सिटी तक सीमित नहीं रहेगा। गवर्नमेंट के एक नेशनल फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर लॉन्च कर रही है। इसका फोकस टीयर 2 सिटीज़ को ग्लोबल ट्रेड और एक्सपोर्ट के लिए स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, एयर कार्गो और वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाएगा।
हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल का एक्सपोर्ट और भी फास्ट और इफिशिएंट होगा। इसका सीधा मतलब है कि पेरिसेबल गुड्स एक्सपोर्ट करने वाले फार्मर्स और ट्रेडर्स को भी बड़ा फायदा मिलेगा। अर्बन चैलेंज फंड, अब सिटीज बनेंगे ग्रोथ अप। 1 लाख करोड़ का फंड दिया गया है जो सिटीज का रीडेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करेगा। वाटर एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। जल जीवन मिशन, इस मिशन को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि 100% कवरेज इंश्योर हो सके। ज़्यादा बजट अलोकेशन दिया गया है ताकि हर घर तक सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंच सके। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान फॉर 2025 टू 30, 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी नए प्रोजेक्ट्स में। इसका मतलब है जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी में तेजी से ग्रोथ आ सकती है। पावर सेक्टर में भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और इंट्रास्टेट ट्रांजिशन इंसेंटिवाइज किया जाएगा। स्टेट्स को जीएसडीपी का 0.5% एक्स्ट्रा बोरोइंग मिलेगा। बस कंडीशन ये है कि वो पावर रिफॉर्म इम्प्लीमेंट करें। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट के लिए 155 लाख करोड़ का फंड। स्टेट्स को 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और रिफॉर्म्स को इंसेंटिवाइज मिलेगा। स्वामिया फंड 2, 1 लाख घरों का सपना होगा पूरा। 15,000 करोड़ का फंड दिया गया है जो अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेस को कंप्लीट करेगा। साथ ही मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट। इसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग दी जाएंगी और गवर्नमेंट 49% तक कंट्रीब्यूट करेंगी। भारत के पोर्ट्स और शिपिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। बिहार में भी नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और वेस्टर्न कोसी कैनाल को सपोर्ट मिलेगा। बिहार में नए एयरपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। वेस्टर्न कोसी कैनाल ERM प्रोजेक्ट को फंडिंग मिलेंगी और इरिगेशन और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करेगा। उड़ान स्कीम 120 नए डेस्टिनेशन और 4 करोड़ पैसेंजर, 120 नए रीजनल डेस्टिनेशन को फ्लाइट से कनेक्ट किया जाएगा। अगले 10 साल में 4 करोड़ लोग उड़ान स्कीम का बेनिफिट उठाएंगे। इसके साथ ही न्यूक्लियर एनर्जी मिशन पर भी जोर दिया गया है। अब इसमें भी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो सकेगी। एटोमेटिक एनर्जी एक्ट और सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में अमेंडमेंट्स किए जाएंगे। प्राइवेट कंपनीज भी न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट कर सकेंगी। टूरिज्म सेक्टर को भी बूस्ट मिला है। मुद्रा लोन्स दिए जाएंगे होम स्टे के लिए जो टूरिज्म को प्रमोट करेगा। यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होंगे। ई वीज़ा प्रोसेस और भी इजी बनाया जाएगा। टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा। ईज ऑफ ट्रैवल और कनेक्टिविटी इंप्रूव होंगी ताकि लोग इजीली ट्रैवल कर सके। तो ये था 2025 के बजट का मेजर हाईलाइट्स पॉइंट। आपको क्या लगता है कि ये बजट कैसा रहा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।